Today I will tell you what you have to read in the chapter electricity from class 10. सबसे पहले तो ये जितने भी फार्मूलाज हैं 12 फार्मूलाज हमने लिखा है, ये 12 फार्मूलाज याद रखनी है। इसका डायरेक्ट यूज करके हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और इसमें 5 थिंग्स हैं जिसे हमें जानना है। सबसे फर्स्ट कि ये जितने भी सिंबल्स हैं यह किस फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी के विषय में जानना है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय दीज सिंबल्स, फिजिकल क्वांटिटी के विषय में जानना है। अगेन द डेफिनेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, and again the definition of that unit, and finally you have to know the derivation of these all formulas. सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी कि जैसे हम फॉर्मूला 1 को लें तो I किस चीज़ को डिनोट करता है, किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, ये हमें जानना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है। कि इलेक्ट्रिक करंट को I से हम डिनोट करते हैं। फिर है डेफिनेशन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर है यूनिट करंट का क्या यूनिट है, यूनिट इसका एम्पियर, और फिर द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, और फिर डेरिवेशन, डेरिवेशन of I equal Q by T। मतलब ये 5 थिंग्स ही हमें जानने हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, और फिर ये इस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी करंट हमने लिया I का, तो करंट, इसका करंट का डेफिनेशन, इस करंट का यूनिट, इस यूनिट का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, और यूनिट इसका करंट का एम्पियर। जैसे दूसरा टर्म लेते हैं Q, चार्ज, तो चार्ज फिजिकल क्वांटिटी Q डिनोट करता है चार्ज को, और फिर इसका डेफिनेशन, चार्ज का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, और फिर यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम, फिर डेफिनेशन ऑफ कूलम। ये हमें जानना है। या टाइम है तो टाइम इसी ढंग से हर चीज जानना है। जितने भी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके यही चीज जाननी है। और अंत में इसका डेरिवेशन, सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन, इतना ही चीज हमें पढ़ना है। 5 चीज ही पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटीज, यही फिजिकल क्वांटिटीज जो सिंबल्स से डिनोटेड हैं यहाँ, और उस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, और उस यूनिट का डेफिनेशन, और फिर ये सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यही पढ़ना है हमें, बाकी सारे चीज़ उसके कवर हो जाएंगे। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद यू हैव फिनिश्ड ऑल द इलेक्ट्रिसिटी। ओके।